बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सबा। एक दफ़ा फिर आपके साथ मेरी कोशिश होती है आपके लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें लेकर आऊँ जिनसे आपको फ़ायदा हो सके। हमारी घरेलू ख़वातीन जो कहीं जा नहीं सकती, किसी के तक अप्रोच नहीं कर सकती, उनका सबसे बड़ा कॉमन मसला होता है कि उनको कमर के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत रहना शुरू हो जाती है। टांगों में दर्द की शिकायत रहती है, उसके साथ उनकी एड़ियों में दर्द रहता है और उसमें कंधे खिंचे रहते हैं और वो बहुत अनफ्रेश एंड अनहेल्दी किस्म के लाइफस्टाइल के ऊपर होती हैं कि वो कहती हैं हमसे कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमारी आज की वीडियो उन्हीं ख़वातीन के मुतालिक है कि आज हम उनका मसला कैसे हल कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ ये कि ये सिम्टम शुरू क्यों होते हैं। ये शुरू इसलिए होते हैं कि हमारी घरेलू ख़वातीन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो सुबह से शुरू होती हैं, रात तक वो नॉन स्टॉप काम कर रही होती हैं और उस काम करने को वो अपनी एक्सरसाइज समझती हैं कि ये एक्सरसाइज है। हम चूँकि काम करते रहते हैं तो ये एक एक्सरसाइज है, तो हमारा तो हमें एक्सरसाइज अलग से करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो वॉक की ज़रूरत नहीं है। जबकि ये चीज़ जो है आपकी फटीग में आती है, यानी ये आपकी मुशक्क़त के ज़ुमरे में आती है। इसको आप एक्सरसाइज में काउंट जो है वो नहीं कर सकते। दूसरा क्या होता है कि आप अपनी खुराक, सबसे पहले जो नाश्ता है आप उसी का ठीक आगाज़ नहीं करते। ठीक है, आप हमेशा अक्सर मोस्ट ऑफ द फीमेल्स ये करती हैं कि जो बच्चों को नाश्ता दिया, उनका जो बचा खुचा नाश्ता था वो कर लिया। इससे दो नुकसान होते हैं। अगर तो वो बहुत ऑयली, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं और बहुत ज़्यादा बचा हुआ नाश्ता होता है तो वो वेट गेन की तरफ चली जाती हैं। अगर वो बहुत कम मिकदार में होता है और वो इस सालकस में आती हैं कि यार अपने लिए अब कौन नाश्ता बनाए, यही कर लो, और वो बहुत कम मिकदार में होता है और उसमें इतनी चीज़ें नहीं बची हुई होती, वो छोटा सा टुकड़ा कोई इधर उधर की जो चीज़ें हैं उससे वो पेट भर लेती हैं, तो उनकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं होती। इन दोनों का नुकसान ये होता है कि एक वक्त पे आके उनको अनीमिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है, जिसको आगे चल के जब पता चलता है तब तक काफ़ी मसले मसाइल उनके शुरू हो चुके होते हैं। उसके बाद जो एलिमेंट आता है वो आता है कि दरमियान में आप हमेशा जो है वो फटीग, जिस वक्त आप अपना ये काम करें तो आपको यही सोच रहे होते हैं कि नहीं, मेरे पास तो कोई अलग से टाइम मिलेगा तो ही मैंने एक्सरसाइज करनी है और मेरे पास तो चूँकि टाइम नहीं है तो मैं नहीं कर सकती। अब यहाँ पे आपको ये बात सोचने की ज़रूरत है कि आपकी जितनी मसरूफियत ज़िंदगी में है उसमें अलग से टाइम कोई आपको नहीं देगा कि आप कहीं पे कोई टाइम स्पेयर करेंगी और आप वो जाके अपने लिए कोई एक्सरसाइज या वॉक का शेड्यूल देंगे। अगर आप किचन में हैं और आपके किचन में ही जो है वो आपकी एक तरफ अभी 10-15 मिनट की ब्रेक है कि आपने कोई चीज़ दम पे रखी हुई है या आँच हल्की की हुई है या अभी आपने आटे को रेस्ट दिया हुआ है, मैं सब घरेलू इसीलिए आपको दे रही हूँ कि ताकि आपको आइडिया हो कि ये वाली चीज़ें जिस वक्त आपने की हुई हैं और उस वक्त कोई और काम अभी आपके पास नहीं है फ़िलहाल, तो आप अपने किचन में ही वॉक कर लीजिए या थोड़ा सा बाहर आके वॉक कर लें। ठीक है। दूसरा स्ट्रेचिंग्स हैं। जो नॉर्मल स्ट्रेचिंग का मतलब ये होता है एक नॉर्मल रेंज ऑफ मूवमेंट, जो कि आपका पट्टा जहाँ जहाँ आपका बाजू, जैसे आपका बाजू जिस डायरेक्शन में घूम सकता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह, अगर आप इस तरीके से अपनी बॉडी को मूव कर लेती हैं, टांगों तक नीचे झुक जाती हैं, अगर आप कुर्सी में बैठी हैं तो घुटनों तक को ऊपर उठा के पेट के साथ लगा लेते हैं, आप टांगों को ऊपर उठा लेते हैं, टांगों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये एक वो वाली चीज़ें हैं जो आप बैठे बैठे कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ होती है बहुत ही गलत पोस्चर, यानी जब आप बैठते हैं आप इतना थके हुए होते हैं कि आपको ख्याल ही नहीं होता कि आपकी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी की डायरेक्शन किस साइड के ऊपर है, उसके कर्व्स किस साइड के ऊपर है और आप कहाँ बैठ रहे हैं। नतीजा तो नहीं होता, जहाँ गिरे आप वहीं गिर जाते हैं। उसके बाद मोबाइल ऑड पोजीशंस पे पकड़े होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपको कमर में दर्द शुरू हो जाती है। नेक होल्डिंग, आप मोबाइल यूं करके पकड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी नेक सपोर्टेड नहीं होती, ये कपड़े आपके जो हैं ये खिंचना शुरू हो जाते हैं। या आप जिन्होंने बच्चों को गोद में उठाना होता है या बच्चों के बैग्स कंधे पर डालने होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम बहुत कॉमनली आ रही होती है। तो उसमें सबसे मेन हल ये होता है कि आपके मसल की हेल्थ भी ठीक नहीं रहती और मसल की स्ट्रेचिंग की वजह से उसके जो फाइबर्स हैं वो भी बहुत वीक साइड के ऊपर होते हैं। तो अब इसका करना क्या है, सबसे पहली चीज़ जो करने वाली है वो ये है कि डेली स्ट्रेचिंग्स, चाहे आपको कोई टाइम मिले आपने उसमें स्ट्रेचिंग्स लाजमी करनी है। दूसरी चीज़ है कैल्शियम का इंटेक आमतौर पे आपका डेली का कम से कम भी 600 से 800 तक का मिलीग्राम का होना चाहिए। ठीक है, और इसमें कोई भी प्रिपरेशन आप ले लें जो आपको सूट करती है आप वो ले लीजिए। ठीक है, इसमें की सस्ती महंगी, बहुत मेरे से लोग पूछते हैं जी बहुत अच्छा वाला बता दें, कोई कहता है इकोनॉमिकल बता दें, भाई जो भी आपको मिलता है ना आप वो ले लें। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। विटामिन डी 2 लाख यूनिट वाला एक कैप्सूल या टीका पानी में डाल के, दूध में डाल के यानी जो है वो, या फिर कैप्सूल सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। आधा गिलास दूध के साथ आपने हर महीने जो है वो लिया करना है। उसके साथ जो अगली चीज़ आती है जो आपका जो कहते हैं हम विटामिन का इंतखाब है।
उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये कि आपने ये देखना है कि आपका जिंक उसके अंदर मौजूद हो, कॉपर मौजूद हो, मैग्नीशियम मौजूद हो, 3 चीज़ें लाजमी मौजूद हो। बाकी जो दाएँ में बी कॉम्प्लेक्स वगैरह आपको मिल रहे हैं वो आपका एडिशनल बोनस है। तो ये 3 चीज़ें आपकी लाजमी मिकदार में मौजूद होनी चाहिए, जो आपकी मसल की हेल्थ एंड स्ट्रेंथ के लिए बहुत बेहतरीन है और उसके साथ आपकी हड्डियों में लेके जाती हैं, ठीक है। तो आपने ये 3 सप्लीमेंट्स अपनी डाइट में लाजमी तौर पे, अगर और कुछ नहीं कर सकती हैं आप लोग, ड्राई सीड्स जो मिलते हैं आप वही घर ला के अपना मिक्स सीड का मिक्सचर बना लें और इसमें कोई फैंसी सीड्स डालने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको सीड्स अवेलेबल है, सूरजमुखी के बीज हैं, खरबूजे के बीज हैं, तरबूज के बीज हैं, आपके पंपकिन यानी कद्दू के बीज हैं, ये अगर आपको मिलते हैं एक जार में भर के रख लें, आते जाते 1 चम्मच या 2 चम्मच दिन में जो है वो यूज़ कर लें। ये आपका बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का भी, प्रोटीन का भी और उसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी। दूसरा, वॉक मैंने आपको बता दी कि आपने उधर ही जहाँ पे आप हैं वहाँ करनी है। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप सोने से पहले आपने कोई भी ऑयल लेके आपने अपनी, जिसे कहते हैं पाँव पे और गर्दन पे, इस पे हल्का हल्का मसाज करने की आदत डालें लाजमी, क्योंकि आपके पट्टे भी आपको तब लेके चलेंगे जब आप उनकी केयर करते हैं। अगर आप इनको इनके हाल पे छोड़ देंगे तो ये आपको आपके अपने साथ लेके नहीं चलेंगे। तो इनकी भी एक थोड़ी सी जो है वो आपको चाहे 5 मिनट के लिए कीजिए, लेकिन डेली कीजिए, ठीक है। और स्ट्रेचिंग जैसे मैंने आपको बताई है, मैं इसमें लिंक भी डाल दूंगी कि आप उस वेबसाइट से आप फ्री स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस देख सकते हैं और जिसको जो प्लान सूट करे, चाहे वो वर्किंग वूमेन है, चाहे वो घर में रहने वाली हैं, वो आराम से उसको एग्जीक्यूट कर सकती हैं। जो यूरिन की, जिनको यूटीआई है, जिनके यूरिन में इन्फेक्शन बार बार रहती है, उनमें एक लो बैक एक क्रॉनिक रहती है। तो अगर आपका कोई ऐसा मसला है तो आपने अपने मॉलिज से लाजमी तौर पे रुजू करके उसको ट्रीट कराना है, क्योंकि वो पीआईडी में कन्वर्ट होता है, यानी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, और उसकी वजह से आपका पेल्विस फ्रोजन हो जाता है, आपको कमर में दर्द शुरू हो जाती है, आप मुस्तकिल तौर पे एक क्रॉनिक एलमेंट यानी इलनेस की वो वाली फेज जिसमें पुराना दर्द चलता ही आ रहा है, आप उसमें जा सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।